लॉकडाउन खत्म होते ही लाहौर की फजा इंतहाई जहर आलूद। आज फिर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 तक पहुंच गया। लाहौर के 4 इलाकों में AQI 500 से जायद रिकॉर्ड। पोलो ग्राउंड कैंट एरिया में सबसे ज्यादा 559 AQI रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मॉग लॉकडाउन खत्म। 3 दिन बाद स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस खुल गए। रेस्टोरेंट्स, होटल, कारोबार, दुकानें भी मामूल के मुताबिक खुल गईं। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का माल का दौरा, कहा किसी की गफलत से इतना बड़ा नुकसान हो जाना अफसोसनाक है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुकदमे के इंदराज में कोई जल्दबाजी नहीं हुई। जो इब्तदाई तफ्तीश में चीजें सामने आई उनका जिक्र मुकदमे में किया गया। आग कहां से और क्यों लगी ये कहना कबल अज वक्त है। कोशिश है कि जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल कर ले। 2 रोज पहले शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वजीर आजम की अपीलों पर समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन से एवनफील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल तलब कर रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद अदालत में पेशी के लिए जाती उमरा से इस्लामाबाद रवाना। आमदन से ज्यादा असासों के केस में निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने रिपोर्ट में कहा अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। उनके खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। मुबैना बेनामीदारों की प्रॉपर्टीज को उनसे लिंक नहीं किया जा सकता। दोबारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान अहद चीमा ने अपनी इनकम और मुनाफे से मुतालिक रिकॉर्ड फराहम किया। नैब की एहतसाब अदालत से अहद चीमा की बरियत की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। गजा में जंग बंदी के दौरान कैदियों की रिहाई का तीसरा मरहला। हमास ने मजीद 13 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। दीगर मुमालिक के 4 शहरी भी रिहा। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनियों को छोड़ दिया। बेगुनाह साथियों की रिहाई पर फलस्तीनियों का जश्न। खैर मकदमी नारों से इस्तकबाल, फजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान की तरसील रोकने पर कैदियों की रिहाई ताखीर का शिकार रही। गजा में आर्जी जंग बंदी का चौथा और आखिरी दिन। इसराइली काबीना में हमास से आर्जी जंग बंदी में तौसी पर गौर। नेतन्याहू ने हर इजाफी रोज के बदले 10 इसराइली कैदी रिहा करने की शर्त लगा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा उम्मीद है कि हमास दीगर अमरीकी कैदियों को भी रिहा कर देगी। कैदियों की रिहाई के लिए जरूरी है कि जंग बंदी में वक्फे को बढ़ाया जाए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुझे जब पता चला कि इस बच्ची को फायर लग गया तो हम लोगों ने गेट खोल दिया सर। मैं अपने पॉइंट पे बैठा हुआ था 8 बजे उस रात के, तो मेरे पास से वो गाड़ियाँ 2 गुजरी हैं। इधर आते ही वो हाथों पर ही हो गए सर। टाटो को मारा, चपेटा छोटे मारी हैं। तो इतनी देर में सर जब देखा ना कि बेड लगा हाथ में तो उन्होंने गेट खोल दिया सर, जाने दिया। ठीक 5-10 मिनट बाद गाड़ियाँ 2-3 उनकी भी निकल गई हैं। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर मौत बांटने लगे। रायविंड रोड पर कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर लगी। मुलजिम ने तलकलामी पर मामू को बुला लिया, जिसने फायरिंग कर दी। गोली लगने से गाड़ी में मौजूद मेडिकल की तालिबा जख्मी हुई, जो अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ रोज कबल डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर के हाथों 6 अफराद निशाना बने थे। मुल्क भर में आज़मीन हज से दरखास्तों की वसूली शुरू। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 बैंक 12 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल करेंगे। हज दरखास्तों के लिए शनाख्ती कार्ड दिसंबर 2024 तक कारामद होना जरूरी। खवातीन को भी पहली बार महरम के बगैर हज की इजाजत।
स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, इंडेक्स 59,000 पॉइंट से ऊपर। डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपए 40 पैसे का हो गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 रोजा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, यूएई के सदर से मुलाकात शेड्यूल। इक्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने दरखास्त गुजार से मुकालमे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन तारीख का ऐलान हो चुका है। निगरान वजीर आजम भी इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों दायर न की? फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई, फैमिली और वुकला से मुलाकात की भी इजाजत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा, कहा दरखास्त गुजार के वकार को मलहूज़े खातिर रखा जाए। आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी फैमिली और वुकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाकयात आपके अफसरों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के महाज पर नजरे जमा ली। मुज़ाकराती कमेटी आज दोनों सूबों में सरगर्मियों का आगाज करेगी। पहला इजलास पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा। कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली और साजिद तूरी शिरकत करेंगे। वजारत बराए इंसानी वसाइल ने इजाजत दे दी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का आखिरी रोज। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ननकाना साहब की मरकजी तकरीब में मेहमान खुसूसी। कहा, बाबा गुरु नानक ने मोहब्बत और अमन का पैगाम आम किया। बाबा गुरु नानक की तालीमात के मुआशरे पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत। तकरीबात के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और इटालियन अपनी जगह, तौसा की रिवायती डिश सोबत का मजा सबसे मुनफरिद। गोश्त और शोरबे में सलाद, चटनी और मसाला मिलाकर डिश को पेश किया जाता है। दुल्हन की ख्वाहिश पर दूल्हा हेलीकॉप्टर ही ले आया, दुल्हन को बिठाया और ले उड़ा। बुनेर के दूल्हा ने 8 लाख रुपए किराए पर हेलीकॉप्टर लिया और पेशावर बारात लेकर पहुंचा। देखने वालों की बड़ी तारीफ।